बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो ट्रांसफर्स हुई हैं उनको कालअदम करार दे देना चाहिए, वाइड एब इनिशियो करार दे देना चाहिए, क्योंकि इस ट्रांसफर से जो रूल ऑफ फेयरनेस है, रूल ऑफ प्रिकॉशंस है, वो बुरी तरह डिस्टर्ब हुई हैं। आप ऐसी कोई ट्रांसफर नहीं कर सकते जिसपे दूसरी हाई कोर्ट के जजेस की जो सीनियरिटी लिस्ट है वो बुरी तरह डैमेज हो, क्योंकि हर हाई कोर्ट का एक अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस होता है, हर हाई कोर्ट की अपनी सीनियरिटी लिस्ट होती है। और अगर आपने किसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में कोई जज ट्रांसफर करना भी होता है तो आप वो उस जज को ट्रांसफर करेंगे जो वहां पे मौजूद जजेस काम कर रहे हैं, उनके बतौर जूनियर जज काम करेगा। आप वहां पे कोई सीनियर जज ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आपने ये सिलसिला जारी रखा तो इसमें तो बहुत ज्यादा बदनज़मी पैदा होगी, वहाँ जो जजेस काम कर रहे होते हैं उनकी राय से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होंगे। अब सरफराज डोगर साहब की अपॉइंटमेंट से क्या हुआ कि वहां की जो पूरी सीनियरिटी लिस्ट है वो डैमेज होकर रहेगी, डिस्टर्ब होकर रहेगी, जजेस की जो राइट्स थे वो डिस्टर्ब होकर रहेंगे। अब देखिए सरफराज डोगर साहब वहां पे जब तैनात हुए हैं, उनकी ट्रांसफर हुई है, तो वो सीनियर जज बन चुके हैं और आइंदा जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट होनी है उसके लिए उन्होंने कंसिडर होना है। अगर वो हाई कोर्ट में होते हैं 15 नंबर पे जज थे तो उनकी जो कंसिडरेशन जो है वो बतौर चीफ जस्टिस किसी सूरत में बनती ही नहीं थी। तो अगर ये आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मामलात हुए हैं तो कल तमाम हाई कोर्ट्स के अंदर जो मामलात होंगे, ऐसी कोई ट्रांसफर नहीं करनी चाहिए जिसपे वहां पे मौजूद जजेस जो है उनकी सीनियरिटी लिस्ट को डिस्टर्ब किए जा सके, क्योंकि हर हाई कोर्ट का अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस है, हर हाई कोर्ट की अपनी सीनियरिटी लिस्ट है। और जो भी ट्रांसफर करें वो ऐसे जजेस को करें जो जूनियर जजेस हों, जो वहां पे जाके बतौर जूनियर जज काम करे। ऐसा ना हो तो अदलिया के निजाम के अंदर एक बदनज़मी पैदा हो। तो इन ट्रांसफर्स को हर सूरत में कालादम करार देना चाहिए।